मानव जीवन का मूल उद्देश्य केवल जन्म लेना, खाना पीना और मर जाना नहीं है, बल्कि सत्य को जानना और स्वयं को पहचानना है। इसी पहचान के आधार पर मनुष्य दो श्रेणियों में दिखाई देता है, ज्ञानी और अज्ञानी। ये दोनों शब्द केवल पढ़ाई लिखाई से जुड़े नहीं हैं, बल्कि जीवन को देखने और जीने की दृष्टि से जुड़े हैं। एक, अज्ञानी कौन है? अज्ञानी वह है जो स्वयं को केवल शरीर और मन मानता है। वह सोचता है, मैं ये शरीर हूं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा धन ही मेरी पहचान है। अज्ञानी व्यक्ति बाहर की दुनिया में सुख खोजता है। उसके लिए खुशी परिस्थितियों पर निर्भर होती है। अज्ञानी की प्रमुख विशेषताएं: वह भूतकाल में पछताता है और भविष्य की चिंता करता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। दूसरों से तुलना करके जीता है। प्रशंसा से फूल जाता है और निंदा से टूट जाता है। वह मानता है कि सुख वस्तुओं, रिश्तों और परिस्थितियों से मिलेगा। वह मैं और मेरा में उलझा रहता है। अज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है असंतोष। अज्ञानी के पास चाहे सब कुछ हो, फिर भी वह खाली और बेचैन रहता है। 2. ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह है जिसने ये जान लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। ज्ञानी बाहर नहीं, अपने भीतर सुख खोजता है। वह जानता है कि सच्चा आनंद किसी वस्तु से नहीं, बल्कि बोध से आता है। ज्ञानी की प्रमुख विशेषताएं: वह वर्तमान क्षण में जीता है। परिस्थितियां बदले या न बदले, उसकी शांति बनी रहती है। वह अपेक्षाओं से मुक्त होता है। सुख और दुख दोनों में संभाव रखता है। वह जानता है कि संसार परिवर्तनशील है। वह कर्ता भाव से मुक्त होकर कर्म करता है। ज्ञानी का सबसे बड़ा गुण है स्वतंत्रता। वह भीतर से आजाद होता है, इसलिए बाहर कुछ भी उसे बांध नहीं सकता। 3. ज्ञान और जानकारी में अंतर। बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि जानकारी इंफॉर्मेशन दिमाग में होती है। ज्ञान विजडम अनुभव से आता है। अज्ञानी बहुत कुछ जान सकता है पर स्वयं को नहीं जानता। ज्ञानी शायद बहुत शास्त्र न पढ़े लेकिन अपने सत्य को जानता है। अष्टावक्र गीता कहती है, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार बंधन नहीं रहता। 4. सुख दुख को देखने का दृष्टिकोण। अज्ञानी सोचता है, सुख आया तो अच्छा, दुख आया तो बुरा। ज्ञानी जानता है, सुख और दुख दोनों आते जाते हैं, मैं उनका साक्षी हूं। इसलिए ज्ञानी न सुख में फंसता है, न दुख में डूबता है। वो दोनों को देखता है, भोगता नहीं। 5. संबंधों में अंतर। अज्ञानी संबंधों से बंधता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार चलें। ज्ञानी संबंधों में स्वतंत्रता देता है। वह प्रेम करता है, अधिकार नहीं जमाता। अज्ञानी कहता है, तुम बदलो तभी मैं खुश रहूंगा। ज्ञानी कहता है, मैं भीतर से पूर्ण हूं, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। 6. कर्म करने की स्थिति। अज्ञानी कर्म करता है फल की इच्छा से। फल न मिले तो दुखी हो जाता है। ज्ञानी कर्म करता है कर्तव्य और स्वभाव से। फल मिले या न मिले, वह शांत रहता है। इसे ही कहा गया है, कर्म करते हुए अकर्म की स्थिति। 7. भय और मृत्यु का दृष्टिकोण। अज्ञानी को सबसे अधिक भय मृत्यु का होता है, क्योंकि वह स्वयं को शरीर मानता है। ज्ञानी जानता है, शरीर नश्वर है, मैं नहीं। इसलिए मृत्यु भी ज्ञानी को डरा नहीं सकती। उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। 8. अहंकार बनाम विनम्रता। अज्ञानी में अहंकार होता है, मैं बड़ा हूं, मैं जानता हूं, मेरी बात सही है। ज्ञानी में विनम्रता होती है। वह जानता है कि सत्य विशाल है। वह सीखने के लिए सदैव खुला रहता है। 9. मौन का महत्व। अज्ञानी बहुत बोलता है क्योंकि भीतर शांति नहीं होती। ज्ञानी कम बोलता है क्योंकि भीतर मौन होता है। अष्टावक्र और बुद्ध जैसे ज्ञानी मौन से ही बहुत कुछ कह जाते हैं। 10. निष्कर्ष कंक्लूजन। संक्षेप में कहा जाए तो अज्ञानी ज्ञानी स्वयं को शरीर मानता है, स्वयं को चेतना जानता है, बाहर सुख खोजता है, भीतर आनंद पाता है, परिस्थितियों का गुलाम, परिस्थितियों से मुक्त, भय और चिंता से भरा, शांति और संतुलन में, बंधन में जीता है, स्वतंत्रता में जीता है। ज्ञान किसी से मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये तो स्वयं को पहचानने से प्रकट होता है। अंत में यही कहा जा सकता है, अज्ञानी संसार में जीता है, ज्ञानी संसार को देखकर जीता है।